जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय पंच तत्व की जय। श्री गोपाल जी की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 8, जिसका नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, और इसका श्लोक संख्या 22 जो इस प्रकार से है ना। यो मानुषायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो मानुषायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो मानुषायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानां स्वरूपतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यो मानुषायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मा बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो वानुषायिनां सर्गा पाषाणस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानां स्वरूपतः। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। यो वानुषयानिं सर्गः वसन्तस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। हरे कृष्ण। ओके, तो हमने देखा था अभी तक कि महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि कृपा करके मुझे बताओ कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन जीवों का पालन कैसे होता है, और लास्ट में जीवों का संहार किस प्रकार से होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से क्या लाभ होता है, क्या हानियां होती हैं, ये सब भी मुझे समझाओ। और जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कृत्य होते हैं, इनके क्या आदेश है ना। धर्म अर्थ काम, इनके साधनों की क्या विधियां हैं, ये सब हमको बताओ। आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है, कृपया ये भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, और पाखंडी लोग किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। मतलब बहुत लोग पाखंडी भी होते हैं ना, तो जो ये पाखंडी है कैसे यहाँ प्रकट होते हैं। ये भी बताओ कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहते हैं, है ना। अबद्ध मतलब जो बंधे हुए नहीं है ना, ये लोग किस तरह विद्यमान रहते। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में जीवात्मा किस प्रकार वापस आते हैं। हमने कहा ना कि जब सृष्टि होती है और उस समय जीवात्मा फिर से प्रकट होते हैं, और जब संहार होता है, प्रलय आता है, तो सारे जीव फिर से भगवान के शरीर में समाहित हो जाते हैं। तो वही पूछ रहा है जो महाराज परीक्षित है, वो सुखदेव गोस्वामी से यही पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है, आप हमें समझाओ, है ना। हम लोगों को भी गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए कि ऐसे क्यों होता है ना। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक जीवात्मा नित्य मुक्त होते हैं और एक नित्य बद्ध होते हैं, है ना। और नित्य बद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञाकारी और एक अवज्ञाकारी।
आज्ञाकारी जीव पुनः दो प्रकार का होता है, एक भक्त होता है और एक मानसिक तर्कवादी होता है। मानसिक तर्कवादी भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं, जबकि भगवान के भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगना चाहते हैं, है ना। तो भक्तों, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं दो तरह की जीवात्मा है। एक है नित्य मुक्त जो लिबरेटेड सोल है ना, और दूसरा है नित्य बद्ध जो हम लोगों की तरह बंधे हुए हैं इस भौतिक संसार में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इनसे बंधे हुए, माया से बंधे हुए लोग वो नित्य बद्ध कहलाते हैं। और ये नित्य बद्ध भी दो प्रकार के, एक वो है जो आज्ञाकारी है और एक वो है जो अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी तो वो है जो भगवान, जो समझते हैं कि हम बद्ध जीव हैं और हमने भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना है। अवज्ञाकारी वो है जो मानने को ही तैयार नहीं होते, वो बद्ध है, वो बंधे हुए हैं, वो सोचते हैं हम तो फ्री है ना। तो आज्ञाकारी जीव भी दो तरह के, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं मानसिक तर्कवादी, जो मानते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हम बद्ध हैं। वो एक तो वो होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, है ना, और तर्कवादी तर्क वितर्क करके समय नष्ट करते हैं ना। दूसरे वो होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त अपनी सत्ता को खत्म नहीं करना चाहते। जो ये दूसरे वाले थे तर्कवादी, ये अपना पूरा भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं और अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करके भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये भक्त होते हैं, है ना। और ऐसे भक्त जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। जो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ वो दोबारा से इस शरीर में आता है, आकर के फिर दोबारा बद्ध हो जाता है और बद्ध होकर फिर अगले जीवन में उसको भगवान मौका देते हैं कि तुम दोबारा से भक्ति करो, है ना। और ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। फिर अगले जीवन में दोबारा जब उनको भक्ति मिलती है, मौका मिलता है, फिर वो और भक्ति करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसे महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न प्रामाणिक गुरु से पूछे जिससे वे भगवत विज्ञान में निष्णात हो सके। तो परीक्षित महाराज किससे पूछ रहे हैं, प्रामाणिक गुरु से पूछ रहे हैं। हम सबको भी प्रामाणिक भक्तों से इनको पूछना चाहिए, है ना, और पूछ करके इनका उत्तर लेकर के अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल हम इसका अगला श्लोक पढ़ेंगे और दो तीन श्लोक और बचे हुए, फिर ये हो जाएगा। आज बहुत विशेष दिन है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इनका डिसअपियरेंस डे है ना। आज के दिन इनका तिरोभाव हुआ था, इस धराधाम को छोड़कर गए थे। तो हमारे जो बीलव्ड श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो आज दिन में 12 बजे तक फास्टिंग है। जो भक्त लोग फॉलो करते हैं दिन में 12 बजे तक फास्ट कर सकते हैं, उसके बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं, है ना। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रणाम मंत्र हम बोलेंगे, प्रणाम मंत्र के साथ उनको श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि दे करके जो है उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभाव दिवस की जय। तो इनका प्रणाम मंत्र इस प्रकार से थोड़ा बड़ा है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान
दायिने प्रभवन् नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री बसवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवन नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवन नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। ओम श्रद्धांजलि ओम श्रद्धांजलि ओम श्रद्धांजलि। श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसअपियरेंस महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।